अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। जैसे मैंने अपनी पिछली वीडियो के अंदर बात की है मोनोलॉग पे और soliloquy पे, तो अब मैं बात करने लगा हूँ ड्रामेटिक मोनोलॉग पे, और साथ ही मैं बात करूँगा ड्रामेटिक मोनोलॉग एनी स्पीच डिलीवर्ड टू अ सेकंड पर्सन। यानी कोई भी आप जब इसके अंदर एक मोनोलॉग का एक एलिमेंट वर्ड आ गया है, तो मोनोलॉग का मतलब यूँ ही होगा कि भाई एक सिंगल पर्सन की एक स्पीच है। और ये है क्या, एक सिंगल पर्सन की स्पीच है, तो ये है एक सेकंड पर्सन को, और वो सेकंड पर्सन कहाँ होगा? वो सेकंड पर्सन डियर स्टूडेंट्स वो विजिबल नहीं होगा, उसको वो अनसीन है, और उसका रोल उस पॉइंट पे, यानी वो अपनी तरफ से वो बिल्कुल म्यूट होता है, उसका कोई रोल उसके अंदर ना ही वो को बोलता है और ना ही उसके कोई अपने ख़यालात का उसके अंदर वो इजहार करता है। तो अब सवाल यह है कि इसको सबसे पहले शुरू किसने किया? रॉबर्ट ब्राउनिंग ने इसको मुतारफ़ करवाया, एंड ही इज़ कॉल्ड एज द फादर ऑफ ड्रामेटिक मोनोलॉग। यहाँ से आगे देखते हैं कि क्या ये जो ड्रामेटिक मोनोलॉग है, क्या ड्रामा के अंदर, यानी जिस तरह के वर्ड एक आ रहा है कि ड्रामेटिक, क्या कि ये प्लेस के अंदर ऐसा कुछ थिएट्रिकल इसके अंदर कोई एलिमेंट है, यानी परफॉर्मेंस इसके अंदर कोई आ रही है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। इसके अंदर इस मेन चीज़ इसके अंदर यही है कि ये एक रिटन फॉर्म के अंदर कंटेंट स्टूडेंट्स के सामने आता है, और इसको क्योंकि एक ड्रामेटाइज़ किया जाता है। जैसे कोई आदमी सामने बैठा है और कोई बंदा उससे बात कर रहा है, और जो उसका जो हमारा जो रीडर है, उस रीडर को हम, यानी ऐसे हम नहीं कह सकते कि थर्ड पर्सन को लिसनर है, यानी सेकंड पर्सन जो होगा वो तो बिल्कुल उसकी बात सुन रहा है, लेकिन जो थर्ड पर्सन है, यानी कोई और आदमी, उसको उनकी बात को वो नहीं सुन रहा होगा। तो कंटेंट किस फॉर्म में होगा? तो कंटेंट होगा रिटन फॉर्म के अंदर। जी, लॉग बेसिकली कि एक स्पीच होती है जो कि एक सेकंड पर्सन को की जाती है, और इसके अंदर कोई ऑडियंस नहीं होती, इसके अंदर कोई ऐसा नहीं होता कि थिएटर के ऊपर आके कोई बंदा परफॉर्मेंस दे रहा है और उसको हम कहेंगे ड्रामेटिक मोनोलॉग। नहीं, ड्रामेटिक मोनोलॉग का ताल्लुक बिल्कुल परफॉर्मेंस से नहीं है, इसका सीधा ड्रामे से नहीं है इसका रिलेशन। हाँ, ये एक कंटेंट होता है रिटन फॉर्म के अंदर, जिसके अंदर एक जो नैरेटर होता है वो एक स्पीच कर रहा होता है, या अपने ख़यालात का इज़हार करता है, वो बात करता है, और जो सेकंड पर्सन होता है वो उसकी बात को सुनता है, और उसके अंदर उसका कोई रिस्पांस नहीं देता, कोई बात नहीं करता, और वो रिटन फॉर्म के अंदर स्टूडेंट्स के सामने आता है, और जो रीडर है वो ही उसकी ऑडियंस है, लिसनर उसकी ऑडियंस नहीं है। ये बात सबसे पहले हम स्टूडेंट्स ने ज़हन में रखनी है कि ड्रामेटिक मोनोलॉग के अंदर लिसनर नहीं होगा, वो रीडर होगा। तो ये बात आपने अपनी ज़हन के अंदर रखनी है। तो किसने शुरू की? जैसे मैंने आपसे ज़िक्र किया कि इसका शुरू करने वाला, या इसको कहते हैं कि फादर ऑफ ड्रामेटिक मोनोलॉग, तो वो हमारे पास है जी रॉबर्ट ब्राउनिंग, और इसकी जो पोएम थी वो थी माई लॉस्ट डचेस। अच्छा, अब रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने भी जो अमेरिकन राइटर थे, पोइट थे, उन्होंने भी अपनी पोइट्री के अंदर इसका इजहार किया है या इस्तेमाल किया है। तो जैसे कि हमारे सामने पोएम है, बड़ी ही एक सिंपल सी और छोटे लेवल पे इस्तेमाल होती है, स्टॉपिंग बाई वुड्स ऑन अ स्नोई इवनिंग। तो इसके अंदर अगर आप गौर करें तो वर्ड्स हैं, द वुड्स आर लवली डार्क एंड डीप, बट आई हैव promises टू कीप एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप। तो आप ये देख लें कि वहाँ पे जो अपना पर्सनल प्रोनाउन आई लगा रहा है, और जो सेकंड पर्सन है वो उसकी बात, ऐसा लग रहा है कि जैसे किसी को वो सुना रहा है। तो बात आपको बिल्कुल समझ आ गई होगी कि राइटर जो होता है वो एक कंटेंट लिखता है, उस कंटेंट के अंदर वो एक कैरेक्टर क्रिएट करता है जो नरेटर होता है, और एक सेकंड पर्सन होता है जो कि लिसनर होता है, और वो इनविजिबल होता है रीडर ही उसकी ऑडियंस होती है। तो उम्मीद है अब आपको समझ आ रही होगी कि जो ड्रामेटिक मोनोलॉग है ये क्या चीज़ है।